दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं आप रोज सुबह जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो वही धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई थोड़ी असहज है दोस्तों। हम सोचते हैं झाग जितना ज्यादा होगा सफाई उतनी ही अच्छी होगी, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है हमारा। टूथपेस्ट सफाई नहीं करता, बस आपको साफ होने का एहसास कराता है, एहसास देता है, और उस एहसास के पीछे कुछ ऐसे केमिकल्स छिपे हुए हैं जिन्हें आप कभी ध्यान से पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं। आज हम उन्हीं 5 केमिकल्स की बात करेंगे जो आपके मुंह से शुरू होकर पूरे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, पहला केमिकल है SLS यानी सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये वही केमिकल है जो शैम्पू और डिटर्जेंट में झाग बनाने के लिए डाला जाता है। मुंह में डालते ही ये आपकी प्राकृतिक लार की सुरक्षा परत को तोड़ देता है, और फिर आप सोचते हैं मुझे बार बार प्यास क्यों लगती है, मुझे बार बार प्यास क्यों लग रही है। जी हां, दूसरा है फ्लोराइड, जिसे आपको सालों से दांत मजबूत करने के लिए बताया गया, लेकिन सच्चाई यह है अधिक मात्रा में यही फ्लोराइड धीरे धीरे शरीर में जमा हो सकता है। जी हां दोस्तों, और तीसरा है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी सैकरीन। आपको लगता है टूथपेस्ट मीठा क्यों है? ताकि आपको अच्छा लगे और आप रोज वही टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, लेकिन शरीर के लिए यह एक नकली सिग्नल है। ध्यान दीजिएगा, यह एक नकली सिग्नल है। चौथा केमिकल है ट्रिलोसन। ये एक एंटीबैक्टीरियल केमिकल है, लेकिन हर बैक्टीरिया दुश्मन नहीं होता। मुंह में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो पाचन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 5वां केमिकल है, यानी 5वीं जो पदार्थ उसके अंदर डलता है वो है आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, स्वास्थ्य के लिए नहीं है। स्वास्थ्य से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक फ्लेवर है। अब एक सवाल, अगर ये सब इतना अच्छा है, अगर ये सब इतना अच्छा है, टूथपेस्ट इतना अच्छा है, तो आयुर्वेद में हजारों सालों तक लोग बिना टूथपेस्ट के कैसे स्वस्थ रहे? क्योंकि सफाई का मतलब केमिकल नहीं है दोस्तों, सफाई का मतलब संतुलन है, बैलेंस है, और यही संतुलन आज हम खो चुके हैं। असल समस्या कहां है? अब समझिए, समस्या सिर्फ टूथपेस्ट में ही नहीं है। खाली टूथपेस्ट में समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। समस्या हमारी आदत में भी है। हमारी आदतें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक आदमी एक बार मेरे पास आया, बोला सर मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूं, दिन में 2 बार ब्रश करता हूं, फिर भी मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े से परेशान है वो व्यक्ति। मैंने उससे पूछा आप ब्रश करते समय क्या महसूस करते हैं? जल्दी करते हैं, देर से करते हैं, आराम से करते हैं? वो बोला बस जल्दी जल्दी सुबह उठते ही कर लेता हूं। यही गलती है दोस्तों, यही गलती है। हम मुंह साफ नहीं करते, बस ब्रश रगड़ते हैं दांतों पर, और ऊपर से तेज केमिकल वाला टूथपेस्ट यानी सोने पे सुहागा, जो पहले से कमजोर मसूड़ों को और संवेदनशील बना देता है। सच्चाई यह है, दांतों की प्रॉब्लम अक्सर पेट से स्टार्ट होती है। जी हां, अक्सर पेट से ही शुरू होती है दांतों की प्रॉब्लम। खराब पाचन, अम्लता, तनाव, ये सब मिलकर दांतों और मसूड़ों को खराब करते हैं, मसूड़ों में सूजन लाते हैं, दांतों को खराब करते हैं, और फिर आप सोचते हैं मुझे नया टूथपेस्ट चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है। नहीं, आपको अपने शरीर को समझने की जरूरत है दोस्तों। आपको अपने शरीर को समझना होगा, तभी आपका शरीर स्वस्थ होगा। आयुर्वेद कहता है मुंह शरीर का दर्पण है। अगर दांत खराब है तो अंदर कुछ गड़बड़ है, अंदर पेट में कुछ गड़बड़ है। इसीलिए सिर्फ केमिकल बदलने से समस्या नहीं जाएगी, जड़ तक जाना होगा, तभी समस्या का हल होगा। आइए मैं आपको 7 दिन का प्रयोग बताता हूं। अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा, एक आसान सा प्रयोग बताता हूं। सिर्फ 7 दिन। पहले दिन से 7वें दिन तक एक काम करना है, टूथपेस्ट को छोड़ देना है। जी हां, टूथपेस्ट को बाय बाय कर दीजिए। सुबह नीम की दातुन, ताजी नीम की दातुन या हल्दी और नमक
सेंधा नमक के साथ मसूड़ों की हल्की मालिश कीजिए। फिर तिल का तेल लेकर 1 चम्मच तिल का तेल लेकर 2 से 3 मिनट मुंह में डालकर कुल्ला करें। ऑयल पुलिंग बोला जाता है इसको बोलते हैं ऑयल पुलिंग। मुंह में डालकर कुल्ला करना और फिर निकाल देना। और ध्यान रखिए, जल्दी नहीं, ये सब धीरे धीरे करना है। इसके अलावा दिन में ज्यादा से ज्यादा यानी जितनी जरूरत हो पानी ज्यादा पिए। बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा पीना है। रात को मीठा कम करें। वैसे भी अपने खाने में मीठा कम कर दीजिए। और एक चीज, ब्रश करते समय सिर्फ दांत नहीं, अपने मन को भी शांत रखिए। मन को शांत कीजिए, आराम से ब्रश कीजिए। आप देखेंगे 3-4 दिन में ही मुंह की गंध कम हो गई, बदबू दूर हो गई, मसूड़ों की सूजन कम हो गई या दूर हो गई। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर को मौका दिया खुद ठीक होने के लिए। शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है, ध्यान रखिएगा। याद रखिए, शरीर को ठीक करने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ना जरूरी नहीं है। कई बार गलत चीज हटाना ही इलाज होता है। और अंत में दोस्तों, सफाई बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आप आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। जिन्हें कोई भी मार्गदर्शन चाहिए या किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है।